नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले 2-3 सालों में हम सभी ने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक के बाद एक नोटिस थमाए जाने के बाद भी, विपक्षी दलों के द्वारा आसमान सर पर उठा लिए जाने के बाद भी और यहां तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के द्वारा बार बार लताड़ लगाए जाने के बाद भी देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त उस समय के राजीव कुमार ने कभी मुंह नहीं खोला, कभी कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब उनकी जगह पर नए नवेले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने ज्ञानेश कुमार जवाब दे रहे हैं, जवाब देने लगे हैं। और यही वजह है कि चुनाव आयोग किसी भी मुद्दे पर कुछ और ही कह रहा है और ज्ञानेश कुमार कुछ और ही कह रहे हैं। इससे एक और बड़ा सवाल सामने आता है कि क्या चुनाव आयोग गृह मंत्री अमित शाह के नियंत्रण में है, क्योंकि यही वजह हो सकती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कुछ और ही कह रहा है और उसी के अधीन चुनाव आयोग है वो कुछ और ही कह रहा है। ऐसा तभी मुमकिन है जब चुनाव आयोग पर किसी और व्यक्ति का नियंत्रण हो। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन एक बात अब शीशे की तरह साफ है कि अमित शाह ने ज्ञानेश कुमार को इस कुर्सी पर बैठाकर अपना पैर ही कुल्हाड़ी पर मार लिया है। क्यों? क्योंकि आप सभी को याद होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रातों रात पलटकर इन्हें इस कुर्सी पर बिठाया गया है, अपने मनपसंद व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से काम कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार, उससे निश्चित रूप से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजीव कुमार के बारे में तो कहना ही क्या, उनके तो जेल जाने की नौबत आ गई है। आप देखिए, अमर उजाला की रिपोर्ट है, निर्वाचन आयोग टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस बोली है कि दोहरी ईपीआईसी महा घोटाला है। ईपीआईसी नंबर होता है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोले हैं कि राज्यों में नियमित बैठक पर 31 मार्च तक भेजे रिपोर्ट। इन्होंने चुनाव अधिकारियों को, चुनाव आयोग के अधिकारियों को राजनीतिक दलों के साथ मिलकर बैठक करने को कहा है, इसके बारे में रिपोर्ट मांगी है। और ज्ञानेश कुमार ने राजीव कुमार के ऊपर भी जांच बिठा दी है, जिसको लेकर भी यहां पर बात होनी है। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव से पहले ईपीआईसी नंबर को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। आप देखिए, जनसत्ता की रिपोर्ट है, 2 वोटर्स का एक ईपीआईसी नंबर कैसे हो सकता है। चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी ने लगाए हैं गंभीर आरोप और ये आरोप ईपीआईसी नंबर को लेकर हैं। ममता बनर्जी का दावा है कि बीजेपी वोटर लिस्ट में हेरा फेरी की कोशिश कर रही है। बंगाल में सक्रिय हुई हैं 2 ऑनलाइन एजेंसियां जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये दोनों ही एजेंसियां अधिकारियों के साथ मिलकर दूसरे राज्यों के मतदाताओं के नामों को पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के ईपीआईसी नंबर से जोड़ रहे हैं। यही वजह है कि एक ही ईपीआईसी नंबर एक से अधिक व्यक्ति का हो जा रहा है, क्योंकि एक वोटर इसमें फर्जी जुड़ रहा है। ऐसे कितने ही आरोप राजीव कुमार के समय में लगाए गए विपक्ष के द्वारा, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आया, ना राजीव कुमार की तरफ से ना चुनाव आयोग की तरफ से। ज्यादा कुछ होता था तो राजीव कुमार 2-3 शायरी सुना दिया करते थे, लेकिन ज्ञानेश कुमार के समय में चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया है, वो भी बाकायदा प्रेस रिलीज के रूप में। ये लंबा चौड़ा जवाब है जिसमें आप देख सकते हैं, जागरण की रिपोर्ट है कि क्या कह रहा है चुनाव आयोग। एक जैसा ईपीआईसी नंबर का मामला डुप्लीकेट मतदाता नहीं है, यानी एक जैसे अगर ईपीआईसी नंबर एक से अधिक है तो उसका यह मतलब नहीं है कि मतदाता इसमें डुप्लीकेट हैं, फर्जी वोटर हैं। ऐसा नहीं है। विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब आया है। आप देखिए, मतदाता पहचान पत्र संख्या में दोहराव फर्जी मतदाता होने का संकेत नहीं है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से यह बताया है और प्रेस रिलीज करके बताया है। यानी चुनाव आयोग का कहना है कि ये जो ईपीआईसी नंबर है, वोटर आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होता है, ये कोई यूनिक नंबर नहीं है। एक से अधिक लोगों का एक ही ईपीआईसी नंबर हो सकता है। तो आज तो ज्ञानेश कुमार ऐसा कह रहे हैं, चुनाव आयोग ऐसा कह रहा है कि ईपीआईसी यूनिक नंबर नहीं है। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ही ये ट्वीट देखिए। इसमें इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, एवरी ईपीआईसी और इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैज अ यूनिक एपिक नंबर, यानी कि ईपीआईसी नंबर जो है वो यूनिक है। हर वोटर आईडी कार्ड पर जो है एक यूनिक ईपीआईसी नंबर होता है। यानी अभी तक ईपीआईसी नंबर यूनिक था,
विच कैन बी यूज्ड टू चेक वंस नेम इन द इलेक्टोरल। तो अब आप देखिए इलेक्टोरल रोल पर आप जो है EPIC नंबर यूज करके अपना नाम चेक कर सकते हैं, यानी कि ये यूनिक ही होगा। जैसे कि हमारा आधार कार्ड है, हम आधार नंबर किसी को बताएं तो हमारी सारी सूचना मिल जाती है क्योंकि वो एक यूनिक नंबर है। इसी तरह EPIC नंबर भी होता है, एक यूनिक नंबर है, खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है। लेकिन अब हालत ये है कि ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये यूनिक नंबर नहीं है, ये यूनिक नंबर है। यही वजह है कि आप खुद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर EPIC नंबर डालकर अपना वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे में राजीव कुमार ने भी कहा था कि EPIC नंबर एक यूनिक नंबर है, अपनी ही पीठ थपथपाई थी, बहुत तारीफ करी थी कि किस तरीके से चुनाव आयोग पारदर्शिता ला रहा है चुनाव में। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि EPIC नंबर यूनिक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर पहले यूनिक था तो अभी भी यूनिक होगा, या फिर पहले ही यूनिक नहीं हुआ होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार से, असल में इसमें ज्ञानेश कुमार की गलती नहीं है, राजीव कुमार इतना कुछ गड़बड़ झाला फैला कर गए हैं कि ज्ञानेश कुमार से ये सब संभाले नहीं संभल रहा है। यही वजह है कि कहीं निकाय चुनाव को कैंसिल करके फिर से वोटिंग करने का आदेश दे रहे हैं, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए प्रत्याशी को ही विजयी घोषित कर दिया जा रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है हड़बड़ाहट की वजह से। आप पंजाब केसरी की रिपोर्ट देख सकते हैं, पंजाब में कल फिर से होगा मतदान, चुनाव आयोग ने जारी किए आदेश। तो चुनाव आयोग के आदेश से फिर से मतदान हो रहा है, और ऐसा करने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह गलत छपा हुआ था। इसके बावजूद ये प्रत्याशी जीत गया। आप कमाल की बात सोचिए कि अगर आप मान लीजिए खुद इसी भाजपा के प्रत्याशी को वोट देने गए हैं और वहां पर कमल चुनाव चिन्ह मौजूद ही नहीं है, तो आप वोट कैसे देंगे? लेकिन उसके बावजूद ये भाई साहब जीत रहे हैं, आगे हैं। तो इसी वजह से अब जब इसकी रिपोर्ट हो गई, मामला मीडिया में आ गया, तो यहाँ पर फिर से चुनाव होने का काम किया जा रहा है। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव को लेकर NDTV की रिपोर्ट है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बड़ा गड़बड़झाला, 52 वोट पाने वाला हार गया है और 24 वोट पाने वाले को बना दिया गया है विजेता। तो 52 वोट पाने वाले कांग्रेस के नेता को हरा दिया गया है और 24 वोट पाने वाले भारतीय जनता पार्टी का नेता जीत गया है, यानी जिसे कम वोट मिला है वो जीत गया है। और एक खास बात यह है कि विजेता घोषित प्रत्याशी के बजाय हारे हुए प्रत्याशी को बाकायदा सर्टिफिकेट भी सौंप दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। और अब आप देख सकते हैं कि ये मामला भी मीडिया में हाईलाइट में आ गया है। तो ऐसे में आप देखिए कि राजीव कुमार के जमाने में क्या कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कभी इस तरीके की चीजें सामने नहीं आई थी। वहीं ज्ञानेश कुमार के मामले में सिर्फ ममता बनर्जी के सवाल पूछने से ही ये इस कदर हड़बड़ा गए हैं। अभी तो इन्हें राहुल गांधी के महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बारे में पूछे गए सवाल का तथ्यों के साथ लिखित में जवाब देना बाकी है। सोचिए जब वो जवाब दे देंगे तब क्या होगा। और राजनीतिक दलों से इन्होंने कहा है कि अब हम नियमित चर्चा करेंगे, नियमित बातचीत करेंगे और राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करके मुद्दों का हल करें। निर्वाचन अधिकारी ये आदेश दे दिया है। तो ऐसे में निश्चित रूप से अमित शाह ने अपना सिर पकड़ लिया है कि ये किस आदमी को इस कुर्सी पर बिठा दिया, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देना बाकी ही है। ऐसे में निश्चित रूप से मोदी सरकार के लिए और राजीव कुमार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होने जा रही हैं। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।